अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रदेश की विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता को नमूना कह दिया। मैंने क्या पूछा था? योगी जी से सवाल किया था, आज सभी जातियों के मन में ये प्रश्न क्यों चल रहा है, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है। आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार मत कीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को ही नमूना कह दिया। मैंने पूछा, प्रभात मिश्रा 12वीं में पढ़ने वाले उस लड़के का अपराध क्या था, उसकी इनकाउंटर में हत्या क्यों हुई? मैंने पूछा, खुशी दुबे जो 2 दिन की विवाहिता थी, उसको आप जेल में क्यों सड़ा रहे हैं? उसको बाहर निकाल के उसके मेडिकल परीक्षण करा के बताइए कि क्या स्थिति है, किस हालत में है वो। महिला आयोग का कोई प्रतिनिधिमंडल जाके उस महिला से मिले, किस स्थिति में है वो। मैंने पूछा, विक्रम जोशी की हत्या क्यों हुई, संजीत यादव का अपहरण और हत्या क्यों हुई, ब्रिजेश पाल का अपहरण और हत्या क्यों हुई, लखीमपुर के अंदर दलित परिवार की एक बच्ची का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, शरीर को छत विछत कर दिया गया। भदोही में एक महिला का अपहरण हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, तेजाब से उसके शरीर को जला दिया गया। आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, गुंडागर्दी चरम पर है, दूसरे जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। वो चाहे सिर्फ ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, थाने पे जाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती, कहीं उनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं। ये प्रश्न मैंने जब उठाया तो आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता तो नमूने है, ये सारे लोग नमूने हैं। ये जो पीड़ा में है, कष्ट में है, जो हत्या के, डकैती के, लूट के, आप बताइए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक महिला जब अपने पति के लंबी उम्र की व्रत वो रखे हुए थी, उसके सामने गोलियों से उसके पति को भून दिया गया। गोरख यादव का मामला। ये सारे सवाल अधूरे रह गए, इसका कोई उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर से आपने कह दिया प्रदेश की जनता तो नमूना है। अरे मेरी बातों का जवाब दीजिए योगी जी, जो प्रश्न मैंने किया है उसका जवाब दीजिए। आपके पास मेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है मेरे सवालों का। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम आपने किया। 1.5 लाख बेड आपने कहा था 31 मई को आपके पास इंतजाम हो गया। आपने बड़े बड़े दावे किए, टीम 11 बनाई आपने। अब वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए बनाई या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई, किसी को पता नहीं। उस टीम 11 में कोई डॉक्टर नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई महामारी से लड़ने का जानकार नहीं। उस टीम 11 की मीटिंग में जो कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए होती है, इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग, उसमें बैठ के आपका प्रमुख सचिव एसपी गोयल वीडियो गेम खेल रहा है। आपकी सरकार को और आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप ये भी छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां के 2 कैबिनेट मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं। उनका दुखद निधन हुआ है कोरोना के कारण। और ये कोरोना के कारण नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह का खुलासा कल एक एमएलसी महोदय ने, सुनील साजन जी ने विधानसभा के अंदर किया, विधान परिषद में किया, उससे स्पष्ट हो गया है
कि ये चेतन चौहान जी की और दूसरे कैबिनेट मंत्री की लापरवाही पूर्ण हत्या का मामला है। ये कोई सामान्य मामला नहीं। एक कैबिनेट मंत्री के साथ अगर ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आम आदमी के साथ स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी होंगी ये पूरा प्रदेश समझ सकता है। केजरीवाल जी से कुछ सीखिए, दिल्ली के मॉडल से कुछ सीखिए। योगी जी देखिए जाकर होम आइसोलेशन का नियम कैसे लागू हुआ, कैसे प्लाज्मा बैंक बनाया गया और लोगों का जीवन बचाया गया, कैसे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया गया, कैसे वेंटिलेटर बेड का इंतजाम किया गया, कैसे दिल्ली में युद्ध स्तर पे दिन रात काम करके केजरीवाल जी की सरकार ने लोगों का जीवन बचाने का काम किया। ये देखिए जाकर, और अहंकार मत पालिए में अपने मन में। लोगों की जनता के खिलाफ इतना गुस्सा अपने मन में मत रखिए। थोड़ा शांति से सोचिए, इतने अहंकार में मत सोचिए। प्रदेश के लोगों के जीवन के बारे में सोचिए। हम नहीं चाहते कि प्रदेश में दर दर की ठोकरें खा के लोग अस्पतालों में अपनी जान गंवाएं, गांवों में अपनी जान गंवाएं। अब जाकर देखिए किस तरह से टेस्टिंग का एक अभियान चलाया। 72,000 प्रति मिलियन, यानी 10 लाख में 72,000 लोगों की टेस्टिंग करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। जाकर देखिए, आपने 10 लाख में 18,000 लोगों की टेस्टिंग की है, दिल्ली ने 10 लाख में 72,000 लोगों की टेस्टिंग की है। आप नो टेस्टिंग नो कोरोना के फॉर्मूले पे चल रहे हैं, आप नो FIR नो क्राइम के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। आप अपनी एक टीम भेजिए और केजरीवाल जी पूरी तरीके से आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। आज जो मॉडल सक्सेसफुल मॉडल दिल्ली का है वो उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। हमारा हर स्तर पे दिल्ली की सरकार और केजरीवाल सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप में समय व्यर्थ मत कीजिए, प्रश्नों का जवाब दीजिए। लोकतंत्र में सवाल उठाना कोई गुनाह नहीं है, यह हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर ये सवाल उठाया जाता है तो आप प्रदेश की जनता को नमूना बता रहे हैं। वो लोग वो पिछड़े, वो दलित, वो शोषित, वो ब्राह्मण जो आज महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनका सवाल उठाना नमूनापन है आपके लिए। ये आपकी संवेदनशीलता है, ऐसे आप सोचते हैं और विचार करते हैं। प्रदेश की जनता के दुख और कष्ट को, उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को, उनके साथ हो रही गुंडागर्दी को, अत्याचार को, अन्याय को नमूनेपन के तौर पे आप देखते हैं। बारे योगी, ये तो अच्छी सरकार आप चला रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे प्रकरण को लेके जिस प्रकार की लापरवाही कोरोना के मामले में बढ़ती गई है, इसको लेकर मैं और भी लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूं और इसको लेके FIR दर्ज भी कराने का काम योगी सरकार के खिलाफ करूंगा। लापरवाही पूर्ण हत्या का मामला है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, आपराधिक लापरवाही। दो मंत्री आपके चले गए, कौन जवाब देगा? कई प्रकरणों के बारे में मैं विचार कर रहा हूं, उसमें चेतन चौहान जी से लेकर और भी जो भी प्रकरण हैं, वो सारे प्रकरणों पे जो पिछले दिनों घटित हुए हैं उन पे विचार कर रहा हूं। क्योंकि अब तो सीधे सीधे MLC खुद विधान परिषद के अंदर पूरी घटना का गवाह है, तो ये एक बड़ा मामला है। इसलिए इसमें और लोगों से चर्चा करके विचार करके FIR कराने का भी काम करूंगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप सवालों के उत्तर से भागिए नहीं। आरोप प्रत्यारोप और मुद्दे भटकाने से काम नहीं चलेगा। जनता के हित में आपको काम करना पड़ेगा और 24 करोड़ जनता के लिए काम आपको करना पड़ेगा। योगी जी, ऐसे आप बातें कह के भाग नहीं सकते, ऐसे आप बातें कह के चीजों को टाल नहीं सकते।